की वारदात का खुलासा हुआ है, किस तरीके से अपहरण हुआ, किन लोगों ने किया और पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले को क्रैक आउट किया? कल दिनांक 12 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र मलपुरा में गांव अबुआपुरा में एक व्यक्ति के घर पे 4 लोग जो कि पुलिस के वर्दी में थे घर पे पहुंचते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और वहां उस घर में जो वादी है उसके भाई को और उसके एक रिलेशन में जो एक जीजा है, इन दोनों को उसको घर से वहां से किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद जो जिसको किडनैप किया उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं 1 घंटे बाद और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी तो जो जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया है उसके साथ अनहोनी कर देंगे। इसके बाद फिर पुनः सुबह इनकी कॉल आती है, रैंसम डिमांड आती है। इनकी डिमांड आती है कि 4 लाख रुपए तत्काल आप लेकर हमारे पास आओ, नहीं लेके आते हो तो जो व्यक्ति हमारे कब्जे में है इनके साथ हम कुछ अनहोनी करेंगे। जो इसमें मुकदमा वादी है, इसने दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास इसने थाना मलपुरा को सूचना दी इसके संबंध में। चूँकि वादी घबराया हुआ था, उसने बताया कि साहब मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने पुलिस को देर से मैंने सूचना दी। 1 बजे जब उसने सूचना दी तत्काल हमारी जितनी भी वेस्ट की जितनी भी टीमें थी, सर्विलांस की, एसओजी की, थाना मलपुरा की और हमारे सीओ साहब के निर्देशन में सारी टीमें एक्टिवेट हो गई और ये अपना लोकेशन बार बार बदल रहा था। 2-3 बार इसने अलग अलग जगह से इसने कॉल की, वहाँ बुलाया। एक बार इसने शहीद नगर पे बुलाया, फिर एक बार होटल अमर पे बुलाया इसने। फिर जब इसने लास्ट लोकेशन पे जब इसने बुलाया तो हमारी जो टीमें लगी हुई थी जो कि प्राइवेट में थी, पहले से ही वहाँ जाके पूरा हमने रेकी कर लिया और हमने जो व्यक्ति जो इसमें 2 किडनैप हुए थे और जिस तरीके से उसने गाड़ी का हुलिया बताया था कि इस टाइप की गाड़ी से ये लोग आए थे, हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई की। जो जिनका किडनैप हुआ था हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया और हम फिर वेट करने लगे। फिर जब कॉल आता है, पैसे की जब डिमांड होती है तो वादी को पुलिस द्वारा ही कुछ पैसे देके भेजा गया था कि अगर वो पैसे मांगे तो आप इस पैसे को देना और बाकी जो पैसे हैं, जो बचे हुए शेष पैसे हैं, उसके लिए आप समय मांग लेना। वादी उनके पास जाता है और जैसे ही पैसा उनको देता है वो अपनी जेब में रखते हैं। तत्काल जो वहाँ पे टीमें थीं इनको घेर के तुरंत पकड़ लेती हैं। जब इनको पकड़ने के उपरांत जब इनसे पूछताछ की जाती है तो जानकारी में ये आता है टोटल वहाँ पे 3 लोग पकड़े गए। उसमें से एक इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन हुआ और फिर हमने इनसे पूछताछ की कि ये ऐसी घटना इन लोगों के द्वारा कैसे कारित की गई, ऐसा एक्सटॉर्शन और साथ में फिरौती की मांग इन लोगों ने क्यों ऐसे की। तो जो प्रारंभिक हमने पूछताछ की उसमें ये मालूम चला कि किसी जो इसमें रात्रि में जो घटना घटित हुई थी उसमें कुल 4 लोग थे। 3 ये थे, इनके अलावा 2 और लोग थे। एक व्यक्ति ड्राइवर था। ड्राइवर जो था वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसी ने इन लोगों को वहाँ पे ले गया और जब वहाँ से इन लोगों ने 2 व्यक्ति को उठाया और रात्रि में इन्होंने बताया कि इसको राजा मंडी पे इनका जो आरपीएफ की एक चौकी है वहाँ पे रखा। इनकी रात्रि में पिटाई भी की। तो जो इसमें एक व्यक्ति है उसने जिसका किडनैप हुआ था उसने बताया कि साहब जो पैसे वैसे चाहिए आप हमसे ले लो लेकिन पिटाई ना करो। तो इन्होंने फिर मॉर्निंग में अगली सुबह ये फिर रैंसम की डिमांड की। तो प्रथम दृष्टया जो पूरा केस जो खुल के सामने आ रहा है कि ये पूरा इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, पूरा एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें रैंसम की डिमांड की है, किडनैपिंग की है और इसके अलावा जिनको किडनैप किया उनकी पिटाई भी की है। जो वादी मुकदमा है इनसे हम तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। सर, मोटिव कोई कहा जाए क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या माना जाए कि ये इस तरीके की वारदातों को पहले भी अंजाम इन लोगों ने दिया हुआ, ऐसी कोई बात आई हो सामने? अभी देखिए, जो हमने प्रारंभिक जो हमने पूछताछ की है, हमने इसमें वादी का भी वर्जन लिया है, जिनका किडनैप हुआ उनका भी वर्जन लिया। इनका हमने प्रिलिमिनरी आपराधिक इतिहास भी हमने चेक किया। अभी तक जिनका किडनैप हुआ उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
दूसरा, हमने इसमें ये भी जानकारी करने की जानकारी करने की कोशिश की कि जिनका किडनैप हुआ है क्या इन पे कभी कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ हो किसी थाने में या कोई अपराध में ये लिप्त हैं। तो अभी तक कोई इन पे कोई मुकदमा पंजीकृत होना नहीं पाया गया है, ना ही किसी अपराध में अभी तक हमारी जानकारी में कोई ऐसी तथ्य आए हों जिससे ये स्थापित हो सके कि किसी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसके चलते आरपीएफ द्वारा इनको रात्रि में ऐसे इस तरीके से इनको वहाँ से उठाना इनके घर से इस तरीके से, जो कि प्रथम दृष्टया पूरा इस्टेब्लिश करता है कि ये पूरा मोटिव जो था इनका बिल्कुल गलत था। और जब इन्होंने किडनैप कर लिया उसके बाद इन्होंने जो रैंसम इससे एक्सट्रैक्ट किया वो बिल्कुल भी एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता, और इसीलिए सुसंगत धाराओं में इन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई इन पर अमल लाई जाएगी। सर इनकी